मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अपने शबाब पर हैं, लेकिन सियासी पार्टियों के दावे और वादे के बीच अक़लियती तबका बिलखुसूस मुस्लिम समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां वोट तो चाहती हैं, लेकिन मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर दोनों खामोश हैं। आप देखें ये रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 28 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सियासी पार्टियों के जरिए अपने अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रियासत के 52 अजला में 230 असेंबली सीटें हैं, लेकिन मुस्लिम नुमाइंदगी की बात की जाए तो यहाँ से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी 0 है, जबकि असेंबली में सिर्फ एक मुस्लिम नुमाइंदा है। यही नहीं, अगर रियासत में गुज़श्ता 25 सालों की बात करें तो 10 साल की कांग्रेस की हुकूमत और 15 साल की बीजेपी की हुकूमत में मुसलमानों से वोट तो लिया गया, लेकिन मुस्लिम मसाइल हाशिए पर ही रहे। गुज़श्ता 15 बरसों में बीजेपी ने न तो सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू किया और न ही अक़लियती इदारों में तकर्रुरी की गई। हज कमेटी, उर्दू अकादमी, मस्जिद कमेटी में सालों से किसी की तकर्रुरी नहीं की गई। मदरसा बोर्ड तो है, लेकिन उसमें चेयरमैन के अलावा बोर्ड के अराकीन के नाम पर किसी का तकर्रुर नहीं किया गया। यही वजह है कि इस बार के असेंबली इंतखाबात में मुसलमान खुद को हाशिए पर खड़ा देख रहे हैं। देखिए, 15 साल बीजेपी ने सरकार चलाई, इससे पहले कांग्रेस की थी, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि मुस्लिम मसाइल पर किसी को दिलचस्पी कभी रही नहीं। दोनों पार्टियाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में यही 2 मेन पार्टियाँ हैं, इनके बीच में इलेक्शन होता है और आज तक इस पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। सच्चर कमेटी और सांप्रदायिक बिल की बात है या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ज़मीन देने की बात है, ये कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट के ज़माने में था। उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की मध्य प्रदेश में थी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार बीजेपी की आई तो शिवराज सिंह चौहान ने साफ मना कर दिया सच्चर कमेटी में बात करने के लिए, और यूनिवर्सिटी वाले मामले के अंदर लेके बात उन्होंने मना कर दिया। असल में तो मुसलमानों से उन्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं। जब मुसलमानों से ही दिलचस्पी नहीं है तो हाशिया पे करना और ना करना कोई माने ही नहीं रखता। उनकी नज़र में हिंदुस्तान में मुसलमान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। क्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी की जाए। देखिए, इन 15 सालों के अंदर, मैं 5-4 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन 15 सालों के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत जो सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है, ये तमाम ऐसे इदारों पर ये सिलो पायजन की तरह काम कर रहा है कि ये धीरे धीरे इदारे बिल्कुल तरह ख़त्म हो जाएं। जो माइनॉरिटी के लिए योजना है, जो माइनॉरिटी की पढ़ाई के काम है, जो वक्फ बोर्ड है, जो तमाम ऐसी जगह हैं, मदरसा बोर्ड है, यहाँ पर कई सालों से लोगों को मार्कशीटें ही नहीं मिल रही हैं, पढ़ाई की सही इंतज़ाम नहीं है। मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड बिल्कुल जो काम कर रहा है वो पूरा भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के 15 साल अहद हुकूमत में सच्चर कमेटी की सिफारिशात को नाफिज नहीं किया गया। यही नहीं, सच्चर कमेटी की सिफारिशात के बाद जिन अक़लियती अजला के तरक्याती कामों के लिए फंड अलॉट किया गया था, वो फंड लैप्स हुआ, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने असेंबली की 230 सीटों में से एक मुस्लिम उम्मीदवार, जबकि कांग्रेस ने 4 टिकट दिए थे। इसके बावजूद सियासी पार्टियों के दावे कुछ यूं हैं। ये बच्चों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का मामला हो, कहीं कभी भेदभाव नहीं हुआ। जो कहते थे कि मुसलमानों को भाजपा के वोट नहीं मिलते, ये हमसे कई प्रकार के आरोप लगाते थे धर्म के आधार पर, आज बिना किसी जाति, पंथ, मजहब के हर वर्ग के हर क्षेत्र में वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और ये भरोसा 15 सालों में बना है, आगे और बना रहेगा। जो सरकार की रिपोर्टें हैं, वो जो रिपोर्टें जो कह रही हैं वो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बहुत सी जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स हैं। सारी चीज़ें देश के अंदर एक वातावरण बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है माइनॉरिटी को लेके, और उनका अगर विकास मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में आप ये तो देखें विधानसभा में क्या उत्तर दिए हैं। सांप्रदायिक जो है दुर्घटनाएं यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितनी हुई हैं, ये विधानसभा में जवाब दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। आप वो आंकड़े पढ़ेंगे, हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में अगर सियासी पार्टियों ने यही रवैया अख्तियार किया और मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी गई, तो मुसलमानों की खामोशी दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है।
रियासत में मुस्लिम आबादी 8.5% है और 35 सीटें ऐसी हैं जिसका फैसला मुस्लिम वोटर्स का रुझान ही करता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।